हेलो एवरीवन, वेलकम टू MW क्लासेस। इस टॉपिक में हम देखेंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटेलिजेंस और एजेंसी ऑफ इंडिया एंड इंडियन डिफेंस फोर्स। इंडियन डिफेंस फोर्स जो कि हमारे इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उसके डायरेक्टर जनरल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आईबी का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसके डायरेक्टर जनरल हैं तपन कुमार डेका। 1887 में बनी थी मगर नेशनलाइज हुई थी 1947 में। इन दोनों चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। मोटो है ऑलवेज अलर्ट। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। आईबी क्या करता है? जो डोमेस्टिक इंटेलिजेंस है, मतलब हमारे इंडिया के अंदर जो भी गतिविधियाँ होती हैं, आतंकी गतिविधियाँ, उसको ऑब्जर्व करता है आईबी। उसको कंडक्ट करता है, या समझ लो कि उससे प्रोटेक्ट करता है इंडिया को। नेक्स्ट है रो, द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स। इसका फुल फॉर्म है। इसके डायरेक्टर जनरल समंत गोयल। 1968 में बना था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है इसके। इसका मोटो है लॉ प्रोटेक्ट्स व्हेन इट्स प्रोटेक्टेड। जो रो है ना, वो क्या करता है? फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो कि देश के बाहर जो भी गतिविधियाँ होती हैं इंडिया के खिलाफ, उसको प्रोटेक्ट करता है रो। नेक्स्ट CID, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। यह बना था 1902 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। और फादर ऑफ CID किसको बोलते हैं? राय बहादुर पंडित शंभुनाथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आता है CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये बना था 1942 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। और डायरेक्टर जनरल इसके सुबोध कुमार जायसवाल। CBI है ना, वो किसको रिपोर्ट देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और ये किसके अधीन आता है? सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के अधीन आता है CBI। और वहीं जो CID है वो रिपोर्ट देता है स्टेट गवर्नमेंट को। और ये किसके अधीन आता है? स्टेट के होम मिनिस्टर है, उसके अधीन आता है CID। ये मेजर डिफरेंस है दोनों में। आता है इंडियन डिफेंस फोर्सेस। हमारे इंडियन डिफेंस फोर्सेस कौन कौन सी हैं? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हैं। और ये तीनों किसके अधीन आती है? डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर। इन तीनों के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हमेशा एडमिरल जनरल रहेंगे, ना कि IPS ऑफिसर। इसमें कोई भी IPS सिविलियन जो होते हैं ना, IPS ऑफिसर सिविलियन डायरेक्टर जनरल नहीं रहते। सिर्फ एडमिरल और जनरल, ये सब डायरेक्टर जनरल बनते हैं इनके। जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो कौन है? सुप्रीम कमांडर हैं इंडियन डिफेंस फोर्स के। मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सुप्रीम कमांडर कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर आते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। इसमें डिफरेंस क्या है? ये कौन सी मिनिस्ट्री के अधीन आती है? होम मिनिस्ट्री के अधीन आती है, जिसके मिनिस्टर अभी हैं अमित शाह। पर एक मेजर डिफरेंस है, इसके डायरेक्टर जनरल हैं वो IPS ऑफिसर होते हैं, ये ज़रूर याद रखिएगा। बल्कि जो एयरफोर्स और आर्मी होते हैं उसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कभी IPS ऑफिसर नहीं रहेगा। ये मेजर डिफरेंस है। तो सेंट्रल आर्म फोर्स में कौन कौन सी जो हमारी फोर्सेस आती हैं? असम राइफल, AR। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ आपको। ये सबसे पुरानी सेंट्रल आर्म फोर्स है हमारी। कभी आए कि सेंट्रल आर्म फोर्स पुलिस फोर्स कौन सी सबसे पुरानी है, तो असम राइफल लगाएंगे आप। फिर आते BSF, इसका फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। फिर आती CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इनके फुल फॉर्म भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। फिर आते हैं CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ITBP, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। फिर है NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। फिर SSB, सशस्त्र सीमा बल। अब हम देखते हैं इंडियन आर्मी के बारे में। अब हम देखते हैं इंडियन आर्म फोर्स के बारे में। उसमें आता है इंडियन आर्मी। तो इसका आर्मी डे हम कब बनाते हैं? 15 जनवरी को आर्मी डे बनाते हैं। इसके जो चीफ हैं, आर्मी चीफ, और आर्मी चीफ कौन है हमारे? जनरल मनोज पांडे। आप देखिए, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ होते हैं या एडमायरल होते हैं, ये सब होते हैं। इनके IPS ऑफिसर कभी भी हेड नहीं होते। ये डिफरेंस है। फिर आता है इंडियन आर्मी। 4 दिसंबर को नेवी डे बनाते हैं हम। फिर नेक्स्ट आता है इंडियन नेवी। नेवी डे कब बनाते हैं हम? 4 दिसंबर को। और इसके चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? एडमायरल R हरि कुमार। फिर आता है इंडियन एयरफोर्स। एयरफोर्स डे हम बनाते हैं 8 अक्टूबर को। और इसके चीफ ऑफ एयरफोर्स कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी।
फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बताता हूँ, बॉर्डर BRO, जिसको हम बोलते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये बनी थी 7 मई 1960 में, न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर इसका। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी इसके डायरेक्टर जनरल हैं। अब हम देखते हैं इंडियन डिफेंस फोर्स के डायरेक्टर जनरल। तो पहले हम असम राइफल के देखते हैं, इसके डायरेक्टर जनरल हैं प्रदीप चंद्र नायर। फिर देखते हैं BSF के डायरेक्टर जनरल हैं पंकज कुमार सिंह। फिर CIF के डायरेक्टर जनरल हैं शीलवर्धन सिंह। नेक्स्ट है CRPF, इसके डायरेक्टर जनरल हैं कुलदीप सिंह। नेक्स्ट है इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, इसके डायरेक्टर जनरल हैं SL थाउसे। फिर आता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG जिसको बोलते हैं, इसके डायरेक्टर जनरल हैं MA गणपति। फिर आता है SSB सशस्त्र सीमा बल, ये देखिए दोनों इसके भी डायरेक्टर जनरल हैं SL थाउसे। अब मैं आपको मेजर डिफरेंस बताता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। आप देखिए इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड और बॉर्डर BRO जिसको हम बोलते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी डायरेक्ट पूछ लेगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर कौन सी फोर्स आती हैं, ये तीनों आती हैं आर्म फोर्स। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर कौन सी आती हैं, ये पैरा मिलिट्री फोर्स आती है हमारी, जैसे असम राइफल, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आती हैं। जितनी भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है ना और अदर जितनी भी फोर्स हैं वो सब आती मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर। ये देखिए जैसे BRO, BRS, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CISF, CRPF, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, NSG, SSB, ये सब होम मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं। बाकी जो इंडियन नेवी, एयरफोर्स, ये सब हमारी डिफेंस के अंदर आती हैं। इसके हेड कौन है, हमारे जो प्रेसिडेंट है वो हेड करते हैं, कमांडर हैं, सुप्रीम कमांडर हमारे डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और जो होम मिनिस्ट्री ये अमित शाह के अंदर आती हैं। होम मिनिस्ट्री किसके अधीन है अभी, अमित शाह मिनिस्टर हैं इसके। अब देखिए जो BSF है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो कौन कौन सी बॉर्डर में हमारे इंडियन पाक की बॉर्डर में की रक्षा करती है हमारे BSF, और इंडियन और बांग्लादेश की बॉर्डर में, दोनों बॉर्डर में हमारी BSF तैनात है। फिर इंडियन चाइना बॉर्डर में कौन सी है, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर फोर्स इंडियन चाइना बॉर्डर में तैनात है। और इंडियन नेपाल बॉर्डर और भूटान बॉर्डर में कौन सी है, SSB जो सशस्त्र सीमा बल है, वो निगरानी करती है इंडियन नेपाल और इंडियन भूटान बॉर्डर में। फिर आती है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, किसके अधीन आती है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर। फिर आता है एक और नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्सिबल फोर्स, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टर जनरल पूछते हैं इंडियन आर्मी के, और डायरेक्ट डे पूछते हैं कि आर्मी डे कब बनाते हैं हम, एयरफोर्स डे कब बनाते हैं। तो आपको अच्छे से पढ़ना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग MW क्लासेस।